He was one of my student of 2024 batch. All India rank उनकी थी 511. यहाँ पे मतलब ओज इंस्टीट्यूट मिल गया, मतलब मेरा लक था। एडवांस के बैच में मतलब मैंने एडमिशन लिया। 10th में कितनी परसेंटेज थी आपकी? 10th में 98.4। डर लग रहा था कि मतलब मैथ्स तो बहुत टफ है, मतलब 10th की मैथ्स तो पूरी अलग ही है, और 11th में स्टार्टिंग में ही ऐसा लग गया कि ये मैथ्स क्या देख लिया। ये 98.5% अगर आपके 10th में है, बाद अचानक से 66% ही आ रहे हैं अगर मतलब यहाँ भावनगर के जो भी मतलब क्रीम है पूरा, वो उधर ही मतलब आया था, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से इंटेलिजेंट बच्चे जो जेई एडवांस जनरली प्रेफर करते थे, वो सब एक क्लास में बैठे हैं, तो दैट ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कौन सा इजी रहा था पढ़ाई? मतलब केमिस्ट्री इजी रहता था ज़्यादा। तो पहले ही मतलब फिजिक्स और मैथ्स में जनरली कम स्कोर आता था। फिजिक्स में कभी कभी 50-60 मार्क आ जाते थे, 100 में से 50-60 आ जाते थे। फाइनल में कितना है 90 स्कोर था? मैथ्स में कितना रहता था? मार्क्स होते हैं तब भी मेरे मतलब 30-40 30-40। और फाइनल मैथ्स में कितना है? 80। एंड फाइनली कितना है टोटल 300 में से स्कोर? 270। पता था मेरे को कि मतलब मार्क बढ़ सकते हैं, लेकिन कहाँ पे गलतियाँ हो रही है वो सब मतलब सर से एक बार बात की कि 2:5 को 64 ले लिया था। तो जैसे ही रिजल्ट आया और अंडर 1000 रैंक आई तो घर में सब मतलब खुश हो गए। तो आईआईटी दिल्ली में मेरे को इलेक्ट्रिकल भी मिल रहा था, और आईआईटी गुवाहाटी में सीएससी भी मिल रहा था। पूरा दिन लग गया कि कैंपस घूमते ही रह गए पूरा। अच्छा। तो वो एक अलग मतलब दिखता है हमें कि भाई आईआईटी में पहुंच गए। कर रहे हैं जो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड वगैरह से है, तो मिल जाएंगे, कल्चरल क्लब्स मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स के क्लब मिल जाएंगे। इंटरेस्ट है, अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक क्लब्स है। रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो रोबोटिक्स का क्लब है। लोग तो मतलब 16 लोग आए थे, उसमें से 6-7 लोग तो सीईओ ही थे। मतलब कि फाइनेंस के साथ मैथ्स का मतलब मिक्स हो जाता है। क्या बात? फंड रेज करती है, अपना आईपीओ लाती है। अल्फा ग्रेप एक अच्छी कंपनी है, डी शो है, बाद में जेन स्ट्रीट है, ये बाद में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए हो गया जेपी मॉर्गन हो गया, गूगल, अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। मतलब उनको ये पता है कि दीज आर द बेस्ट पीपल। तो आज हमारे साथ वेद जानी है। ही वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट ऑफ 2024 बैच। वो आईआईटी गुवाहाटी में आज लगभग सेकेंड ईयर में है ना, सेकेंड ईयर में वो पढ़ रहे हैं। इज इनटू सीएस ब्रांच एंड ऑल इंडिया रैंक उनकी थी 511, राइट? सो वेरी ब्राइट स्टूडेंट। आज देखते हैं, उनसे बात करते हैं क्या आईआईटी में होता है, कैसा स्ट्रगल उनका रहा जेई एडवांस के लिए, क्या वो आईआईटी में आजकल कर रहे हैं, एंड हाउ डिड इट ऑल वेंट। तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं, चालू करते हैं, लेट्स सी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। सो हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड, मतलब कैसे आईआईटी के बारे में सोचा, कैसे जेई के बारे में सोचा, कैसे पता चला, थोड़ा वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ बताइए। तो मतलब 10th के एंडिंग में मतलब वहाँ पे मतलब मैं पहले जवाहर नवोदय में पढ़ता था। तो इतना ज़्यादा तो मतलब पहले तो आईआईटी का मतलब सुना ही नहीं था। तो मतलब दोस्त लोगों से बात हुई, मतलब एक दोस्त था मेरा, उसने मतलब बताया कि मतलब मेरा टारगेट है कि आईआईटी खड़गपुर में 4000 रैंक मतलब लानी है जाने के लिए। तो देन आई थिंक कि मतलब वहाँ पे जाना ही चाहिए। मतलब वो बोला कि मतलब सबसे बढ़िया मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज है, और मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था तो पहले से ही डिसाइडेड था कि मतलब मैथमेटिक्स ही लेना है, बायो तो नहीं लेना है। तो मतलब वहाँ पे मैंने एक सर से बात की कि सर मतलब क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे होता है। तो उनसे पता चला कि मतलब जेडब्ल्यू एडवांस देनी होती है, और उसको क्वालिफाई करके मतलब आईआईटी में जा सकते हैं। तो मतलब 10th अच्छे परसेंटेज से पास पास कर ली, और बाद में मतलब 11th-12th मतलब भावनगर करने की मतलब इच्छा थी मेरी। तो यहाँ पे मतलब ओज इंस्टीट्यूट मिल गया, मतलब मेरा लक था कि ये इंस्टीट्यूट मिल गया वहाँ। तो वहाँ पे जेडब्ल्यू एडवांस की मतलब तब भी मेरे को यही हुआ कि जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस मतलब उसमें मतलब मेरे को फॉर्म फिलअप करना था। तो उसमें पूछा गया कि मतलब कौन से डिवीज़न में जाना है, कि मतलब मेंस या एडवांस। मेंस तो टारगेट उसमें करना है या एडवांस टारगेट करना है? फिर तो एडवांस के बैच में मतलब मैंने एडमिशन लिया, और वहाँ से स्टार्टिंग से ही मतलब वहाँ पे सब बच्चे मतलब ऐसे ही मतलब देख के ही मेरे को ऐसा लगा कि भाई मतलब अलग ही लेवल के यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। और आप सबसे भी मतलब यही पता चला कि मतलब किस लेवल का कंपटीशन है, कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए, वो सब। तो बाद में वैसे ही मतलब जर्नी स्टार्ट हुई, और स्टार्टिंग में तो मतलब ऐसा थोड़ा लग रहा था कि मतलब थोड़ा डर जैसा लग रहा था कि मतलब कैसा होगा, क्या होगा। पर धीरे धीरे सब मतलब करते गए, और एट द एंड होता गया। मतलब
होता गया सब। चलते गए और सब कुछ बनता गया है ना, तो वो एक चीज़ हो जाता है। तो ये है कि नवोदय में इन विच स्टैंडर्ड डिड यू टेक एडमिशन इन नवोदय? 6 स्टैंडर्ड। 6th स्टैंडर्ड। तो उससे पहले आप कौन से स्कूल में थे? मैंने पहले मतलब 1 to 5 स्वामीनारायण गुरुकुल से भावनगर में ही, भावनगर एंड से दैट किया वाज था। गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम? गुजराती मीडियम। ओके, सो लाइक 5th स्टैंडर्ड तक गुजराती मीडियम, देन जवाहर नवोदय का इंग्लिश एग्जाम मीडियम। क्रैक किया, हम्म, एंड देन वहां पे फिर सीबीएसई मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, है हाँ। ना? नवोदय में कैसा एनवायरनमेंट था, थोड़ा वो चीज अगर शेयर करें तो अच्छा रहेगा। मतलब नवोदय के बारे में बताऊंगा तो मतलब बेस्ट स्कूल लाइफ है उधर, मतलब कि पढ़ना तो है ही उधर, लेकिन सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि मतलब डिबेट हो गया, मतलब कल्चरल कोई भी इवेंट हो गया, स्पोर्ट्स, वो सब में मतलब बच्चों को एनकरेज करते हैं ज़्यादा, बहुत ही अच्छा। ज़्यादा मतलब। तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब अगर वहाँ पे एडमिशन मिलता है तो मस्ट तुम्हें लेना ही चाहिए। ओके, ऊपर से फीस भी शायद कुछ नहीं रहती, ऐसा है ना? हाँ, फ्री मतलब 6 to 12 आप फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब गवर्नमेंट की ओर से ही पढ़ पढ़ाई सकते हैं। करवाते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स कम देयर, मतलब इट इट वी कैन से कि वो मिनी आईआईटी जैसा है कि हाँ, आपको अच्छे स्टूडेंट्स ही मिलेंगे? मतलब बेसिकली उसमें एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, वो क्लियर करनी होती है। तो हम्म। वो भी मतलब ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। और वो मतलब बेसिकली यही है कि मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में से हर जगह से बच्चे आते हैं, तो सेम की आईआईटी में जैसे हर स्टेट से आते हैं, यहाँ पे हर तालुका डिस्ट्रिक्ट से से। लोग आते हैं। ओके, तो नवोदय का एक्सपोजर भी अच्छा रहा। ओके, हम्म। 10th में कितनी परसेंटेज थी आपकी? 10th में 98.4। परसेंटेज। ओके, सो वेरी वेरी गुड परसेंटेज एट दैट टाइम। 10th में कैसे स्ट्रैटेजी आपने क्या अप्लाई की पढ़ाई करके और करने के लिए, क्या टेस्ट वगैरह दिए थे, कैसा था वहाँ पे? मतलब 10th में तो बेसिकली यही था कि स्टार्टिंग में तो मतलब पहले तो कोरोना था, तो फर्स्ट सेम में तो ऐसा ही था कि फर्स्ट सेम के 3-4 महीने चले गए थे और मतलब लास्ट का एक ही मंथ हमें मिला था। मतलब वहाँ पे गए, मतलब स्टार्टिंग से ऑनलाइन तो चल ही रहा था लेक्चर, लेकिन वहाँ पे गए तो एक मंथ था, तो उसमें मतलब जो प्रिपरेशन हो पाई, क्योंकि फर्स्ट सेम में मतलब इतना कुछ वो नहीं था, तो फर्स्ट सेम में जितनी प्रिपरेशन हो पाई उससे मतलब दे दिया था। लेकिन सेकंड टर्म में मतलब बहुत ही मतलब पता था कि अब बहुत हमारे पास टाइम है, मतलब अच्छा खासा, तो मतलब कवर कर सकते हैं। तो वहाँ से ही मतलब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट उधर से ही मतलब आया था कि मतलब ये कुछ करना है। तो मतलब मैं बेसिकली रेफरेंस बुक ज़्यादा पढ़ता था उसके लिए, मतलब एस चंद और वो सब मतलब रेफरेंस बुक थी, आर डी शर्मा सॉल्व करना ये हम्म। सब। और मतलब तब एक बुक मतलब आती थी, वो ओसवाल बुक, ओसवाल ओसवाल के पेपर्स पब्लिकेशन, आते यस। थे, तो वो सब तो सॉल्व वो करते सब थे। सॉल्व किए थे। ओके, तो ये मेरे को लगता है कि एटीट्यूड पहले से ज़रूरी है कि अगर आपको कोई बड़ी एग्जाम या बड़ा कुछ हासिल करना है, तो एक शुरुआत से एक बचपन में एक एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ करना है, नया करना है, अच्छा करना है। एक एक्सीलेंस की हैबिट मेरे को लगता है कि होनी होनी चाहिए, चाहिए। है ना? हाँ। तो वो सही रहता होगा। गुड। तो ये काफ़ी सही था। फिर देन यू केम टू 11th एंड 12th, और हमारे साथ फिर उसने 11th एंड 12th की पढ़ाई की। ओके, तो 11th 12th के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। स्टार्टिंग में कैसा था? मतलब मैथ्स में बेसिक मैथ्स, लॉग, क्वाड्रेटिक चल रहा है, फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन, बेसिक मैथ्स और काइनेमेटिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक ये सब स्टार्ट स्ट्रक्चर। हुआ था। तो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? मतलब कैसा लग रहा था? इजी लग रहा था, टफ लग रहा था, कॉम्पिटिटिव ज़्यादा लग रहे थे, क्या क्या हो रहा था वो बताओ? मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो ऐसा था कि मतलब केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, तो वो तो मतलब बिल्कुल नया ही था। हम्म। तो मतलब उसमें सब इजी गोइंग लग रहा था, क्योंकि मतलब नई नई चीज़ें सीखनी थी और मतलब तब हो जा रहा था ऐसा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। हम्म। सेम इन फिजिक्स की मतलब सेम 9th में पढ़ा होता है, मतलब मोशन एंड वो सब, तो उसमें भी मतलब इतना कुछ वो नहीं था टफ कि मतलब कुछ लग रहा है ऐसा कि मतलब इजी गोइंग ही था सब। लेकिन मैथ्स में ऐसा था कि मतलब 2 महीने मतलब वेकेशन बिताया होता है, तो उसमें भी मतलब प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो हम्म। मतलब जैसे ही मतलब मैथ स्टार्ट हुआ तो थोड़ा लग रहा था कि मतलब ऐसा मतलब क्लिक नहीं हो रहा है, कि मतलब सिंप्लीफाई नहीं हो रही है, मतलब कोई भी इक्वेशन दी है अगर तो उसमें थोड़ा मतलब ऐसा डर लग रहा था कि मतलब मैथ्स तो बहुत टफ है, मतलब 10th की मैथ्स तो पूरी अलग ही है, और 11th में स्टार्टिंग में ही ऐसा लग गया कि ये मैथ्स क्या देख लिया ऐसा, मतलब उस थोड़ा टाइप सा, का थोड़ा। जबकि मैंने स्टार्टिंग में शायद तो 2 महीने 1.5 महीने बेसिक मैथ्स ही पढ़ा था जो 8 9 हाँ, 10 का था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा टफ लगा। टफ लगा ओके, था। वो किस एंगल से टफ लग रहा था? मतलब क्या ऐसा था? सिलेबस तो हम लोग 8 9 10 का ही पढ़ रहे थे, तो हम्म। क्या ऐसा था कि आपको टफ लगा? मतलब 10th में थोड़ा हम अंदर जाके नहीं मतलब उसको करते हैं, मतलब पूरा डीप में नहीं करते हैं, हम्म।
तो उसको ही मतलब वही कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीप में मतलब उसके डीप में अगर मतलब क्वेश्चन हम करें तो वो थोड़ा टफ उसको बना देता था, मतलब मेरे को हम्म, उसमें थोड़ा तो ऐसा बोल सकते हैं कि थर्ड एंगल मिल रहा था हर एक चीज हाँ। में। ओके, ठीक है, गुड। आगे की जर्नी बताओ। तो बाद में तो मतलब स्टार्ट हुआ, मॉक टेस्ट होने लगी। तो मॉक टेस्ट में मतलब मार्क, मतलब मैं जितने एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब टेंथ में हम जितना वो कर रहे थे उस हिसाब से नहीं आ रहे थे, तो लग रहा था कि मतलब इसमें कम आ रहा है। तो बाद में मतलब सर से मिले तो वो बताया कि नहीं, इसमें यही होता है कि हम्म, इसमें सब लोगों के यही मतलब स्टार्टिंग में यही होता है। तो क्या मार्क्स पर आते थे आपके स्टार्टिंग में 300 में से? हाँ, 200 के अराउंड आते थे। 200 के राउंड आते थे, तो अचानक से झटका लगता है मतलब कि ऐसा लगता है ना कि वहाँ पे तो मतलब इतने परसेंटेज आते थे, इतने परसेंटेज मार्क आते थे, और यहाँ पे इतने कम मार्क आने पर थोड़ा ऐसा लगा था कि ये क्या तो हो रहा बहुत है ये। कम है। क्योंकि 98.5% अगर आपके टेंथ में है, 98% इज अ बिग डील। और फिर उसके बाद अचानक से 66% ही आ रहे हैं अगर आपके 200, तो देन इट इज़ अ बिग डील कि भाई ये क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा पैनिक वाला सिचुएशन होता है, बट इट्स ओके, वी कैन हैंडल दैट, है ना, उसमें से सीखना है तो पता हम्म। चलता है। क्लास का माहौल और कंपटीशन कैसा था 11th 12th में? मतलब यहाँ भावनगर के जो भी मतलब क्रीम है पूरा वो उधर ही मतलब आया था, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो क्लास में तो मतलब बहुत ही मतलब तगड़े बंदे, और मतलब बहुत ही इंटरेक्टिव क्लास रहता था, और मतलब हर कोई आंसर दे रहा है, हर कोई मतलब एंगेज हो रहा है, और हम भी ट्राई करते हैं कि मतलब थोड़ा आंसर दे और उस तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से इंटेलिजेंट बच्चे जो जेई एडवांस जनरली प्रेफर करते थे, वो सब एक क्लास में बैठे हैं, तो टाइम। दैट दैट ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस। तो देन दैट इज अ गुड थिंग। जैसे तुम्हारी पूरी 11th 12th की जर्नी रही, तो उसमें कभी कुछ ऐसा हुआ कि नहीं हो पाएगा या सेल्फ डाउट जनरेट हुआ हो? मतलब कभी कभी मतलब कंसिस्टेंटली मॉक दे रहे हैं और मॉक में मतलब कम स्कोर आ रहा है, तो मतलब मैं इम्प्रूव करने की ट्राई करता था, तो तब मैं ऐसा लगता था कि मतलब ये मतलब बढ़ क्यों नहीं रहा है स्कोर ऐसे। तो तब थोड़ा लगता था कि भाई मतलब कुछ तो मतलब दिक्कत है, या मतलब कैसे नहीं हो रहा है, वो थोड़ा होता था। बाकी जनरली तो मतलब सब्जेक्ट वाइज तो ऐसे मतलब कोई दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि मतलब रोज का काम रोज हम कर लेता था मैं, तो मतलब दिक्कत नहीं आती थी ज़्यादा। कौन सा इजी रहा था पढ़ाई? मतलब केमिस्ट्री इजी रहता था ज़्यादा, केमिस्ट्री मतलब ज़्यादा इजी पढ़ना, रहता कि था। उसमें मतलब ज़्यादा याद रखना होता है, हाँ, और मतलब याद कर लेते हैं, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो तो ज़्यादा जल्दी हो टेंशन नहीं जाता होती था। है। फिजिक्स में इट वाज इजी। हाँ, फिजिक्स में भी मतलब इजी रहता था, क्योंकि बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड, और मतलब जो कॉन्सेप्ट आते थे वो समझ में आ जाते थे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, मतलब कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे क्लियर है तो मतलब हो जाता था। हम्म, तो ये जैसे होता है हर एक बच्चे को, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपको भी शायद फ़ोन कर रहे होंगे, आपके जूनियर्स, क्या रहता है कि उनको ये प्रॉब्लम आता है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, या फिर वो जो लेवल होता है पढ़ाई का, वो जो डिसिप्लिन का लेवल होता है वो अचीव नहीं कर पाते। तो क्या एक आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए पढ़ाई के टाइम पे, मतलब क्लास नोट्स रिवाइज करना हो गया, होमवर्क करना हो गया, क्या एक सीक्वेंस ऑफ स्टडी होनी चाहिए? उसके बारे में क्या आप थोड़ा बता सकते हैं? मेरा तो ये रहता था कि मतलब क्लास एक बार ख़त्म हो गया तो उसके बाद रिवीजन करना रहता है, मतलब क्लास में आज क्या पढ़ाया वही बेसिकली मतलब फिर से क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि क्लास में तो पढ़ा दिया है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें से हमें मतलब 100% समझ में आया कि नहीं, ये देखना होता है। हम्म, तो मैं मतलब क्लास नोट को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था, कि मतलब पहले कुछ भी होमवर्क, ज़्यादा होमवर्क कुछ भी हो, लेकिन क्लास नोट में पहले मतलब रिफ़र करता था। हम्म, तो क्लास नोट हो जाने के बाद मतलब मैं होमवर्क को मतलब प्रायोरिटी देता था। हम्म, और टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो मैं मतलब वही है कि रोज़ की प्रायोरिटी रोज़ डिसाइड करता था, और मतलब डिसाइडेड टाइम में मतलब कंप्लीट करने की उसको ट्राई करता था, जैसे कि हो जाए। सोशल मीडिया का यूज़ कितना रहता था प्रिपरेशन के अ, दरमियान? मैं ज़ीरो मतलब सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करता था, और ये बहुत ज़ीरो इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है ना? स्क्रीन टाइम ज़ीरो ही होना चाहिए मतलब। क्या क्या प्रॉब्लम आती है स्क्रीन टाइम होने से, क्या दिक्कत होती है वो थोड़ा बताइए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए एवरीवन सजेस्ट कि भाई सोशल मीडिया और यूट्यूब से दूर रहना है, तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, क्या होता है स्क्रीन ज्यादा देखने से, या क्या हो जाता है? मतलब आपने कोई भी मतलब देख लिया, या सोशल मीडिया पे कोई न्यूज़ देख ली, या कुछ भी मतलब ऐसा, तो ये रहता है कि आपके माइंड में वो मतलब चलता रहता है। तो कभी भी आप फ्री हुए ना, तो रादर देन आप मतलब आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता है, और उसके बारे में सोचता रहता है ऐसा। हम्म, तो
उससे मतलब ब्रेन को भी मतलब रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, और जब भी आप काम कर रहे होते हैं तभी भी आपका मतलब थॉट शायद उधर चला जाए, तो उसकी मतलब दिक्कत आती है। तो ये अगर कोई इंटेलेक्चुअल लोग ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो दैट मीन्स आई थिंक कि होता होगा, है ना? तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि मैं फ्रेश होने के लिए आधा घंटा फ़ोन यूज़ करूँगा, इज़ इट गुड और दे शुड अवॉइड इट? दे शुड अवॉइड इट बिकॉज मतलब आपको फ्री अगर मतलब होना है, मतलब फ्रेश करना है माइंड को, तो आप मतलब वॉक कर सकते हैं, कुछ खेल सकते हैं मतलब आधे घंटे के लिए ऐसा कुछ, या मतलब व्यायाम कर सकते हैं, योगा, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और मतलब आपके शरीर की एक्सरसाइज भी हो रही है जिसमें, हुँ। रादर देन की मतलब फ़ोन देखना। तो फ़ोन तो ऑब्वियसली आपको थकान ज़्यादा बढ़ाता है हाँ, ना? थकान तो इट ज़्यादा बढ़ाता ऑक्यूपाइज़। है। डज़ इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन अटेंशन स्पैन, फोकस और मे बी कैलकुलेशन और समथिंग? हाँ, मतलब थोड़ा ऐसा रहता है कि मतलब फ़ोकस उससे नहीं रहता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि कभी भी फ़ोन देख लिया तो बाद में आँख दर्द करती है, वो भी थोड़ा रहता है। हुँ। तो फ़ोकस नहीं रहता है बेसिकली। ओके। फिर एक प्रॉब्लम बच्चों का आता है कि एग्जाम में जनरली 6 घंटे का आईआईटी का एग्जाम होता है, द एडवांस एग्जाम इज ऑफ 6 आवर्स। तो 6 आवर्स तक उस लेवल का कंसंट्रेशन नहीं रहता है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? तो इसको इम्प्रूव करने के लिए वही है कि हमें रोज़ मतलब इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी मतलब वहाँ पे जाके 6 घंटे में बैठ पाएँगे। तो उसके लिए मतलब 3-3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो रोज़ हमें मतलब 3-3 घंटे ऐसे डिवाइड करके रोज़ मतलब उससे भी ज़्यादा मतलब 3 घंटे से भी ज़्यादा टाइम बैठने की ट्राई करें, तब जाके मतलब उधर हम अच्छे से मतलब आउटपुट दे पाएँगे। तो मतलब तो लगातार 3.5 घंटे बैठने की हैबिट होनी हैबिट चाहिए। होनी चाहिए। और वो प्रैक्टिस से ही आएगी, उसका कोई हाँ, क्लिनिकल सॉल्यूशन नहीं है कि सॉल्यूशन। ये दवाई सुबह शाम ले लो हाँ, तो 3 घंटे कंटिन्यूस बैठ पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। नहीं है, है ना? तो स्टूडेंट्स हैव टू टेक दैट इनटू योर हेड कि 3 घंटे बैठना है अपने को। ओके, गुड। चलो, तो आगे चलते हैं कि जेई बहुत बढ़िया से हुआ। टेस्ट सीरीज भी शायद बढ़िया से आपकी गई होगी। हुँ। कई बार ऐसी मोमेंट आई होगी कि ऐसा मोमेंट आया होगा कि शायद नंबर कम आ रहा है, सीरीज चल रही है, सिलेबस के राउंड्स चल रहे हैं और नंबर कम आ रहा है। तो देन कहाँ कहाँ कुछ दिक्कत आई थी और कैसे आपने उसको टैकल किया, वो आप थोड़ा सा बताएं। मेजरली जो दिक्कत आती थी मतलब कि कभी-कभी मतलब जल्दी से अटेम्प्ट कर लिया तो क्वेश्चन गलत हो गया। कभी-कभी ऐसा हुआ कि कुछ रीड ही गलत कर लिया, तो वहाँ पे मतलब गलतियाँ हो जाती थी। कभी ऐसा होता था कि मतलब कुछ और सोच लिया कि मतलब ये नहीं सोचना था, या ये कुछ गलत ही सोचा था मतलब, तो हम्म। उससे कुछ सॉल्व कर दिया तो गलत आंसर आ गया। तो ये सारी चीज़ें होती थी, तो मेनली ये चीज़ें फिज़िक्स और मैथ्स में मेरे साथ ज़्यादा होती थी। तो पहले ही मतलब फिज़िक्स और मैथ्स में जनरली कम स्कोर आता था। तो बाद में मतलब सर कम से मतलब कितना आता था? फिज़िक्स में कभी-कभी 50-60 मार्क आ जाते थे, 100 में जबकि से 50-60 आ जाते थे। फाइनल में कितना है? 90। फाइनल में 90 है। तो जिन बच्चों के राउंड्स में अगर 50-60 आ रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी कि वहाँ पे, हाँ ऑब्वियसली पेपर उस लेवल के होने चाहिए, और देन यू डोंट नीड टू वरी कि वहाँ पे आपका कम होगा, आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो 50-60 इतना स्कोर था। मैथ्स में कितना रहता था? मैथ्स में भी मतलब कभी हार्ड पेपर होता है, लेकिन लोगों के 60-70 मार्क्स होते हैं, तब भी मेरे मतलब 30-40 ऐसे थर्टी मार्क होते फोर्टी हैं। और फाइनल मैथ्स में कितना है? 80। वो तुमने कितनी गलती कर दी थी उसमें? 2-3 तो दो गलती तीन आई थी। गलती, बहुत सिली मिस्टेक हुई थी, फिर वो भी बताएंगे क्या सिली मिस्टेक हुई थी, है ना? तो ठीक है, तो ऐसे नंबर्स आते थे एंड देन फाइनली कितना है टोटल 300 में से स्कोर? 270। 270, है ना? तो वहां तक पहुंच सकते हैं हम लोग, है ना? ठीक है, तो कंटिन्यू करें, हाँ, कि फिजिक्स में। तो मतलब सर से बात की कि मतलब लगातार ये कम स्कोर आ रहा है, मतलब फिजिक्स में मतलब लोगों के आ जाते थे, लेकिन मतलब मेरे मार्क्स उसी रेंज में रहते थे, 50-70। तो मैं पता था मेरे को कि मतलब मार्क बढ़ सकते हैं, लेकिन कहाँ पे गलतियाँ हो रही है वो सब, मतलब सर से एक बार बात की कि ये हो रहा है कि मार्क नहीं आ रहे हैं। तो सर ने बोला कि मतलब क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करो ना, तब एक बार मतलब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो, मतलब सही चीज़ कर रहे हो या नहीं ये देख लो, और ज़्यादा एक्यूरेसी पे फोकस करो। तो मतलब ये करने से ही मतलब स्कोर बिल्डअप मतलब ज़्यादा आगे बढ़ा। ओके। और मैथ्स में ये होता था कि अ, उसमें मतलब टाइम तुम्हारे पास लिमिटेड ही होता है, तो तुम्हें मतलब जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके मतलब जल्दी जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ना होता है। तो उसमें कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। तो बाकी आपसे बात की तो आपने बताया कि मतलब प्रैक्टिस की हैबिट ज़्यादा रखनी है,
तो और जब भी प्रैक्टिस करो तो मतलब ट्राई करना है कि पहली अटेम्प्ट में मतलब सही आंसर आए, तो आपकी एक्यूरेसी मतलब अच्छी होनी चाहिए। तो वही है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि 10 क्वेश्चन किए उसमें से 5 गलत हो गए, तो हम मानते हैं कि नहीं भाई लास्ट स्टेप में ही तो गलती हुई थी, उसमें क्या दिक्कत है। तो वही मतलब मेरी भी हैबिट यही थी कि मतलब लास्ट स्टेप में कुछ गलतियाँ हो जाती थी तो मैं मतलब सोचता था कि ये तो मतलब फाइनल आंसर तो आ ही गया था, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी। तो वही मतलब गलतियों को सुधारा और मतलब ज़्यादा पेपर एनालिसिस करके करके मतलब बाद में वहां बेटर तक पहुंच होता गए। गया। तो ये बच्चों में काफी हैबिट रहता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया 75-80%, और फिर थोड़ी सी लास्ट में गलती कर दिया तो उसको इग्नोर मार देते हैं। तो अब जब आप प्रैक्टिस करो तब इग्नोर मारो, तो आपको लगता है कि ठीक है मेरे से हो गया। लेकिन अगर टेस्ट में आपने वही गलती की तो आपका नंबर पूरा जा रहा है। तो जब प्रैक्टिस करो तभी उसको सीरियसली लो कि मेरा 95% सही है, और 5% भी अगर गलत हुआ है तो वो गलत हुआ है, और वो नहीं होना चाहिए। ये केयर अगर, जेडबल मेंस में भी यही कर दिया था क्या मतलब क्या लास्ट में। मिस्टेक की थी आपने जेडब्ल्यू मेन में? 2:5 को 64 ले लिया टू था रेस टू मतलब। फाइव को 64 ले लिया। तो इट हैपेंस, है ना। तो इसके लिए भी ज़्यादा टेंस नहीं होना है। अगर यही टेंशन लेके अगर वो एडवांस के एग्ज़ाम देते और फिर टेंशन में ज़्यादा रहते, अगर ये चीज़ को ध्यान में लेते हुए, तो शायद एडवांस में इतनी अच्छी रैंक नहीं आती। जेई मेंस में क्या रैंक थी आपकी? 105 है। 105 है, 1000 रैंक थी, और एडवांस में 511 रैंक थी। 5 तो देन ये बहुत बड़ा लर्निंग है कि जेई मेंस में ऐसी गलतियां हुई, उसकी वजह से नंबर कम हुए, लेकिन फिर एडवांस में बहुत अच्छे तरीके से वापस कम बैक किया और अपनी रैंक को 500 से ऊपर ला दिया। सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड अचीवमेंट। ओके, गुड। तो काफ़ी सही रहा, है ना। तो टेस्ट प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इटरेशंस के बाद यू वेंट टू अ स्कोर की जो काफ़ी अच्छा था। ओके, गुड। रिजल्ट, जब जे एडवांस का रिजल्ट था, रिजल्ट वाला दिन कैसा था, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। मतलब बहुत ही लोग एक्साइटेड थे, मतलब घर में भी सारे लोग कि आज रिजल्ट आने वाला है। तो मतलब पता नहीं चल रहा था कि एक्सपेक्टेड रैंक क्या आएगी। हम्म। मतलब ऐसा था कि पेपर थोड़ा आसान के मतलब आसान बोल सकते हैं मतलब कंपैरिजन में। तो एक्सपेक्टेशन मतलब कर नहीं सकते थे कि इतनी रैंक आएगी, कितने मार्क पे कितनी रैंक आएगी। लोग बोल रहे थे लेकिन मतलब पक्का तो था ही नहीं क्या रैंक आएगी। तो जैसे ही रिजल्ट आया और अंडर 1000 रैंक आई तो घर में सब मतलब खुश हो गए। सर के भी सबके फ़ोन आने लगे, सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लगे। मम्मी और पापा का क्या रिएक्शन था, क्या बोलते थे? मम्मी पापा तो बहुत खुश हो गए, बोले कि इतनी रैंक आ गई ऐसे, मतलब 511 रैंक आ गई। उनको तो एक्सपेक्टेशन नहीं, मतलब पता ही नहीं था कि इतनी रैंक आ जाएगी ऐसे। हम्म। तो उनको तो यही लग रहा था कि 360 का पेपर है, उसमें से इतने मतलब मार्क बन रहे हैं तो बहुत ही कम है। तो उन्होंने मतलब चौंक गए। माहौल ही अलग रहता होगा। हाँ, और पेरेंट्स को जो देख के जो खुशी मिलती है वो तो अलग ही होती वो प्राइसलेस है ना। तो वो काफ़ी अच्छा एक इन्वायरमेंट है, वो हर स्टूडेंट में हम लोग देखते हैं। व्हेन द रिजल्ट कम्स, तो व्हेन वी सी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, तो लगता है शायद कि मेहनत वर्थ इट है है। ना। तो इट्स गुड। ठीक है, तो रिजल्ट आया, फिर उसके बाद कैसे सोचा कि आईआईटी गुवाहाटी जाना है, सीएस, क्या ऑप्शंस थे आपके पास, कैसे आपने सिलेक्ट किया? तो मेरे पास मतलब एक तो सीएसई मतलब मिल रहा था मतलब। सीएस ब्रांच ही क्यों, क्योंकि लोग बोल रहे थे इसलिए लिया, या? नहीं, मैंने मतलब थोड़ा देखा था कि मतलब क्या ब्रांच लेनी चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए। तो आईआईटी दिल्ली में मेरे को इलेक्ट्रिकल भी मिल रहा था, मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच में मैं ले सकता था। और आईआईटी गुवाहाटी में सीएसई भी मिल रहा था। लेकिन मैंने लोगों से बात की, मतलब सीनियर से बात की, दूसरे कोई लोगों से बात की, तो उनसे पता चला कि मतलब सीएस ब्रांच अभी मतलब पीक पे है और मतलब उसकी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी है। और मतलब इंटरेस्ट भी था थोड़ा मेरे को कि ये ब्रांच लेनी है, मतलब कंप्यूटर साइंस की ओर जाना है। तो मैंने सिलेक्ट किया कंप्यूटर ओके, तो उस साइंस। हिसाब से सीएस सिलेक्ट किया। तो अभी कैसा है सीएस कर सिलेक्ट करने के बाद, आईआईटी गुवाहाटी सिलेक्ट करने के बाद, हाउ आर यू फीलिंग, लाइक इज इट गुड, यू टेकन द राइट डिसीजन? हाँ, अभी तो लग रहा है कि मतलब ठीक ही डिसीजन उस टाइम पे लिया था। हम्म। बाकी लोग भी मतलब मेरी रैंक वाले भी उधर ही मतलब मेरे साथ ही है, तो उनसे भी बात होती है कि मतलब यहाँ पे तू आया तो कि तेरे को ठीक ही लग रहा है ना कि तूने ये लिया। कुछ तो गलती तो बोलते नहीं कर दी मतलब? अभी ये सोच रहे हैं कि आईआईटी जाके तो कुछ गलती नहीं कर दी है। क्योंकि एक अच्छी रैंक आने के बाद एक और टेंशन आ जाता है कि सिलेक्शन की। सिलेक्शन ऑफ ब्रांच, और उसमें कुछ कसर ना रह जाए, उसमें कुछ कमी ना रह जाए। तो नाउ यू आर वेरी फॉर्चुनेट, यू हैव लॉट ऑफ नेटवर्क्स। आप चाहे तो इनको भी कांटेक्ट कर सकते हो व्हेनेवर यू आर चूजिंग योर ब्रांच।
तो यू कैन कनेक्ट विथ हिम ऑन लिंक्डइन, और मे बी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका ईमेल आईडी, तो यू कैन जस्ट मेल हिम, है ना, तो यू विल गेट द आइडिया। ओके, सो यू आर इनटू आईआईटी नाउ, है ना? तो हाउ वाज द न्यू लाइफ इन आईआईटी? कैसा लग रहा था कैंपस देख के, फैसिलिटीज देख के, क्या क्या था? थोड़ा सा बताएंगे हम लोग को आईआईटी के बारे मतलब जैसे ही कैंपस में एंटर हुए तब देखा कि इतना बड़ा कैंपस है, मतलब कैंपस घूमते घूमते ही बहुत टाइम हो गया। में? कितना टाइम लग मतलब गया था? पूरा दिन ही मान लो कि पूरा दिन लग गया कि कैंपस घूमते ही रह गए पूरा। अच्छा, कितना एकड़ में है? 700+ एकड़ का कैंपस है, इतना एंड बड़ा आई थिंक इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंपस इन नेचुरल आईआईटी। कैंपस। हाँ, ओके। तो मतलब बहुत सारी लेक्स है वहाँ पे, 3-4 तो लेक्स है। तो मतलब वहाँ भी अभी आपको व्यू अच्छा मिलेगा। और एक हिल है वहाँ पे, मतलब लोग जाते हैं कि मतलब हिल पे एक व्यू मिलता है, मतलब अच्छा खासा अच्छा। पूरा कैंपस वहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा। क्या क्या बिल्डिंग्स है वहाँ पे, एकेडमिक बिल्डिंग्स देखी। मतलब सारी आईआईटी की सेम पैटर्न की एक बिल्डिंग होती है, तो वो एक अलग मतलब दिखता है हमें कि भाई आईआईटी में पहुँच गए। तो एकेडमिक बिल्डिंग्स देखी, सारी हॉस्टल्स देखी। वहाँ पे अलग अलग रिसर्च सेंटर्स है, मतलब एक बिल्डिंग है उसकी, वो मैं वहाँ पे मतलब विजिट किया था उस टाइम पे। कौन से फील्ड में रिसर्च होता है वहाँ पे? वहाँ पे मतलब हर ब्रांचेस के रिलेटेड अलग अलग, केमिकल में मतलब केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में होती रहती है, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में होती रहती है। बाद में ये मैकेनिकल की, मतलब उसमें भी मतलब रिसर्च करते रहते हैं लोग। तो उसका पूरा अलग हाँ, डिवीजन होगा। और ओके। मैकेनिकल की वो भी है, मतलब वर्कशॉप्स भी है, वहाँ पे भी विजिट अच्छा कर अच्छा, वो सकते सब हैं। चीज़ विजिट की, फिर उसके बाद कैसा रहा? बाद में मतलब यही, बाद में एकेडमिक स्टार्ट्स हुआ तो सारे प्रोफेसर से बातचीत होती रहती है, तो उनसे भी जानने मिलेगा। वो भी लोग मतलब सारे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए होते हैं, स्टैनफोर्ड से और वहाँ से सबसे, हम्म। हार्वर्ड से। तो वो लोग से भी मतलब बात होती है, तो वो भी अच्छा लगता मतलब है। अच्छा लगता है हमें। अच्छा, तो इट्स अ गुड थिंग कि यहाँ पे जेएनवी में पढ़ाई की, उसके बाद आईआईटी के लेवल पे भावनगर से इधर से जाके आईआईटी के सब प्रोफेसर से बातचीत कर रहे हैं जो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड वगैरह से है, तो देन दैट इज अ गुड अचीवमेंट। फर्स्ट ईयर कैसा रहा? हाउ वाज फर्स्ट ईयर? मतलब क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्या क्या देखने को मिला? हाँ, सबसे पहले तो यही है, मतलब एकेडमिक्स तो एक है ही कि मतलब वो तो बेस्ड है ही। और उसके अलावा वहाँ पे क्लब्स है, और मतलब फेस्ट वहाँ पे होते रहते हैं, और अलग अलग मीटअप्स होते रहते हैं। तो मैं क्लब के बारे में बताऊँ तो क्लब बेसिकली यही है कि आईआईटी क्यों मतलब इतना फेमस हुआ है, मतलब क्यों इतना मतलब बेस्ट लोग बोलते हैं। तो वहाँ का जो पीयर ग्रुप है, उसके कारण ही मतलब ये इतना मतलब उसका मतलब जो मान है वो बड़ा है। हम्म। पीयर ग्रुप मतलब कैसे कैसे लोग हैं तुम्हारे साथ जो भी पढ़ रहे हैं? दो तीन लोगों के बारे में बताओ, कैसा होता है? मतलब मेरे साल में ही जिन्होंने एडमिशन लिया, वो सब मतलब अलग ही लेवल के मतलब सारे लोग हैं। एक बंदा है जिसने मतलब INPHO भी क्वालिफाई कर लिया था, इनको भी क्वालिफाई कर फिजिक्स लिया था। ओलंपियाड क्वालिफाई किया था? हाँ, तो फिजिक्स वो थर्ड ओलंपियाड। स्टेज आईएनपीएचओ जो होता है वो, हाँ, अच्छा ठीक है। और साथ में इनमो भी क्वालिफाई कर लिया था। इनमो कर लिया था, मतलब आरएमओ दोनों करके एक इनमो साथ, हाँ। क्वालिफाई कर लिया, हाँ, ओके। तो मतलब फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी दोनों ओलंपियाड उसने क्वालिफाई कर ली। और हम्म। वहाँ पे दोनों कैंप में वो गया था। अच्छा। तो इट वाज अ बिग डील कि मतलब वहाँ तक वो पहुँचा, और उसके साथ साथ उसने जेई का प्रिपरेशन भी क्या कर रैंक थी लिया। उसकी जेई में एडवांस में? हाँ, मतलब मेरे साथ ही होगा, अराउंड मतलब 500 के आसपास ही। अच्छा, ओके ओके। फिर और? और ऐसे भी लोग हैं कि मतलब कोडिंग में और वेब डेवलप में मतलब बहुत ही मतलब वहाँ जब आए तभी मतलब इतने आगे थे, तो ओके। उनसे भी मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने को मिली। कौन कौन सा क्लब्स आपने वहाँ पे एक्सप्लोर किया होगा? कौन कौन से क्लब्स होते हैं आईआईटी गुवाहाटी में? मतलब आपको हर टाइप के, हर इंटरेस्ट के क्लब वहाँ पे मिल जाएंगे, कल्चरल क्लब्स मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स के क्लब मिल जाएंगे। बाद में मतलब मतलब प्लेसमेंट्स के रिलेटेड जो भी क्लब्स है, मतलब इंटरेस्ट है, अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक क्लब्स है। कंसल्टिंग में अगर इंटरेस्ट है तो कंसल्टिंग एंड इकोनॉमिक्स क्लब्स है। रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो रोबोटिक्स का क्लब है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मतलब इंटरेस्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का क्लब है एक। तो मतलब जितने भी आप सोच सकते हो फील्ड, मशीन लर्निंग का भी एक अलग से मतलब एआई करके एक वो है, क्लब है। तो जितने भी फील्ड आप सोच सकते हो उन सब का एक एक मतलब क्लब आपके पास होगा। तो हम्म। वहाँ पे क्या होता है कि मतलब आपके सेम इंटरेस्ट के लोग आपको मिलते हैं। तो जिससे क्या होता है कि
मतलब आप कुछ आइडिया शेयर कर सकते हैं, वो भी मतलब आपका बताएं, वो भी अपना बताएंगे कि भाई मैंने यहाँ यहाँ से स्टार्ट किया था, ये मैंने किया था। तो वहाँ से आपको जानने को मिलता है कि मतलब भाई लोग इस फील्ड में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। और वहाँ पे अलग अलग टॉक्स होती रहती है, वहाँ मतलब एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं वहाँ मतलब टॉक के लिए कि मतलब क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो एक तो वो एनवायरनमेंट सब, मिलता होगा। हाँ, डोमेन एनवायरनमेंट। मतलब स्पेसिफिक डोमेन के लिए क्या करना चाहिए वो पता चलता है। ओके, तो देन दैट इज अ गुड एक्सपोजर। और एलएम नेटवर्क भी, एलुमनाई नेटवर्क भी अच्छा रहता होगा। हाँ, मतलब हम जब फर्स्ट ईयर में गए तभी मतलब जो पहली जो बैच पास आउट हुई थी ना आईआईटी गुवाहाटी से, उनको मतलब मीटअप के लिए बुलाया था। ओके। तो वो आए थे तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसा था, कैसे हमने मतलब फेस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए, क्या क्या फेस्ट हम जब से मतलब जो फेस्ट हमारे वहाँ पे हो रहे हैं कितने वो साल सब। के होंगे वो सब लोग का? कौन से ईयर वाले थे पास आउट? मतलब वो तो 2008 के पास आउट बैच थी। ओके ओके ओके, तो काफी तो वो तो पुराने लोग भर्ती होंगे। मतलब, हाँ, वो भी मतलब ज़्यादातर लोग थे, वो कोई कोई कंपनियों में सीईओ थे। हम्म। और कई लोग मतलब अच्छी अच्छी प्लेस पे थे। और ज़्यादातर लोग तो मतलब 16 लोग आए थे, उसमें से 6-7 लोग तो सीईओ ही थे, मतलब किसी कंपनी के, अच्छा। मतलब छोटी मोटी कंपनी उन्होंने खोली हो उसके। ओके, तो काफी इंस्पिरेशनल एनवायरनमेंट रहता होगा। तो क्लब्स वगैरह बहुत है एक्सप्लोर करने के लिए। सो विच क्लब डिड यू ज्वाइन? आई हैव जॉइंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक क्लब्स देयर। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस क्लब, ओके। तो क्या ऐसा क्या सीखते हो अभी उसमें, क्या करते हैं? उसमें मतलब अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं कि मतलब आपको कौन से वर्टिकल्स में जाना है। तो एक क्वांट हो गया, एक ट्रेडिंग हो गया, एक कैपिटल फाइनेंस हो गया। बाद में एक अभी जो मतलब बूम मतलब थोड़ा आगे चल रहा है ऐसे, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो आगे आएगा, फाइनेंस, वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ओके। ब्लॉकचेन होगा उसके साथ, डिफाइन ओके ब्लॉकचेन। ओके, ये अच्छे अच्छे शब्द हम लोग बहुत जगह सुनते हैं। आज यहाँ पे हम लोग को ये बात करनी है ना कि इन सब का, अगर मेरे जैसे आदमी को समझना है, सिंपल आदमी को, तो क्या क्या होता है? एक एक शब्द जो अभी आपने बोले ना उसका मतलब समझना है। क्वांट क्या होता है? व्हाट इज क्वांट? क्वांट मतलब शॉर्ट फॉर्म बना दिया है लोगों ने। बेसिकली वो है क्वांटिटेटिव फाइनेंस। ओके। तो फाइनेंस बेसिकली क्या है कि मनी का मतलब क्या हो रहा है, कि मनी मतलब इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पे स्पेंड हो रहा है, कहाँ पे बोरो कर रहे हैं, वो सब मतलब फाइनेंस की चीज़ें हैं। तो 1990s में मतलब 90s में क्या होता था कि मतलब लोग क्वालिटेटिवली फाइनेंस करते थे, कि वॉरेन बफेट और उनके टाइम पे जो मतलब होती थी इन्वेस्टमेंट और वो सब कहते कैसे होती थी कि मतलब वो किसी भी कंपनी के स्टडी करते हैं, कि मतलब किसी फंडामेंटल कंपनी स्टडी करते फंडामेंटल स्टडीज करते हैं। हैं। और देखते हैं कि ये कंपनी मतलब इसका मैनेजमेंट कैसा है, और वो कैसे परफॉर्म करेगी, उसका प्रॉफिट कैसा है, मतलब प्रॉफिट देखते हैं वो सब। तो उनसे वो मतलब आइडिया ले लेते हैं कि ये कंपनी मतलब 2-3 साल में कैसी ग्रो करेगी, और ओके इसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते थे। तो ये होगी क्वालिटेटिव फाइनेंस। ओके। लेकिन क्वांटिटेटिव फाइनेंस में अब जब आते हैं तो फाइनेंस के साथ मैथ्स का मतलब मिक्स हो जाता है। क्या बात है, हाँ। तो मैथ्स मतलब मैथमेटिकल्स मॉडल्स, और मतलब मैथ्स को जोड़ देते हैं फाइनेंस के साथ। तो सारा जो मतलब हमारे पास डेटा होता है उसको मतलब हम बैक टेस्ट करते हैं। तो उससे मतलब पता चलता है, कुछ इंसाइट निकालते हैं, मतलब पिछले साल का हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास है। तो उससे कुछ इंसाइट मिलती है हमें कि मतलब उसको हम मैथमेटिकल मॉडल उस पर लगाए तो कुछ पता चलता है कि कुछ उससे मतलब ऐसी चीज़ मिलती है कि जिससे हम कुछ फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए। अच्छा। तो वही बेसिकली है क्वांट फाइनेंस। ओके, तो इसलिए और उसका क्वांटिटेटिव, इसलिए उसको क्वांट कर दिया है। क्वांट, हाँ। ओके, तो ये होता है क्वांट फाइनेंस। तो मैथमेटिक्स काफी अच्छी लगती है। हाँ, मैथमेटिक्स उसमें मतलब आपको इंटरेस्ट भी बहुत होना चाहिए। और बेसिकली मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ये बहुत ज़्यादा लगती है मतलब। ओके, तो क्या जैसे हमने 11th 12th में कुछ टॉपिक्स यूज किए, क्या कभी उसका जरूरत पड़ता है कि नहीं, पूरा अलग ही हाँ, मैथमेटिक्स नहीं, रखते हैं? सेम ही मैथमेटिक्स होता है कि मतलब लीनियर अलजेब्रा में हमने वो कर लिया, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। बाद में ये प्रोबेबिलिटी हो गया। स्टैटिस्टिक में मतलब मीन मीडियन मोड, ये सब मतलब बेसिक्स है, उससे मतलब उससे ज़्यादा हायर आगे लेवल में बिल्डअप जाते होंगे। होता है। तो यही सब मतलब बेसिक चीज़ों को थोड़ा हायर वे में पढ़ना। वही। तो ओके, तो थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ाई करके यू कैन स्विच टू क्वांट फाइनेंस, ओके। उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव फाइनेंस के बाद क्या आपने बताया था? तो ट्रेडिंग हो गया मतलब तो बेसिकली। ट्रेडिंग में क्या होता है वहां पे, वो लोग क्या करवाते तो ट्रेडिंग कैपिटल मतलब ट्रेडिंग का जो वर्टिकल है उसमें मेनली मतलब टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करते हैं। हैं? ओके। तो फंडामेंटल एनालिसिस तो मैंने पहले बोल दिया कि मतलब कंपनी के मतलब बैलेंस शीट और वो सब देखते हैं, मतलब कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका प्रॉफिट कैसा है,
उसके मतलब फ्यूचर गोल्स कैसे है, उसको मतलब स्टडी करके हम डिसीजन लेते हैं कि स्टॉक्स बाय करें या नहीं। और टेक्निकल एनालिसिस हो गया कि उसके हम चार्ट स्टडी करते हैं, मतलब स्टॉक के मतलब प्राइस के जो चार्ट होते हैं उसको स्टडी करते हैं, और कब बाय करना है कब सेल करना है वो मतलब एनालिसिस करते हैं। और मतलब उसमें मेन चीज़ ये भी होती है कि स्टॉप लॉस क्या लगाए कि जिससे मतलब ज़्यादा घाटा ना हो, वो भी मतलब एक देखना होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट भी सीखना पड़ता है कि मतलब ज़्यादा घाटा ना। ओके। तो ये जो आपने बताया ट्रेडिंग का वर्टिकल, इसमें आपका टेक्निकल एनालिसिस करते तो यही जो हम लोग मार्केट में देखते हैं, आरओआई देखना, सॉरी, हाँ, ये आरएसआई सारे देखना हो गया, इंडिकेटर्स। सारे इंडिकेटर्स देखना हो, तो यही सब वहाँ पे हाँ, सीखते हैं लोग। ओके, मूविंग एवरेज हो गया, ये मूविंग सब चीज़ें। एवरेज, एमएसीडी तो और ऐसा कुछ कुछ आरएसआई और ये सब ये सब इंडिकेटर्स देखते हैं, तो का ये एक यूज़ चीज़ हो करके गई। मतलब हाँ सिग्नल ओके, जनरेट करते उस दूसरा उसके बाद वाला वर्टिकल क्या है? हैं। उसके बाद है ये कैपिटल फाइनेंस। उसमें क्या होता है? कैपिटल फाइनेंस में ये होता है कि कोई भी कंपनी है वो मतलब कब रेज फंड, मतलब कंपनीज रेज फंड फंड रेज करती है, अपना आईपीओ लाती है, और आईपीओ के बाद भी मतलब फंड रेज करती है। तो वो कैसे करती है, और बाद में कोई भी दो कंपनी अगर मर्ज हो रही है तो मर्जर एंड एक्विजिशन, तो मतलब मर्ज हो रही है तब कोई भी कंपनी की वैल्यू कैसे करे, कि कोई भी कंपनी है उसकी मतलब वैल्यूएशन कैसे करे कि ये कंपनी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके प्रॉफिट देखते हैं, उसके फ्यूचर्स गोल्स ये सब देख के उसकी वैल्यूएशन देखते हैं। तो उससे मतलब पता चलता है कि ये कंपनी क्या वैल्यू कर रही है अभी, उसकी मतलब स्टॉक से हम वैल्यू निकालते हैं। तो अगर वो अंडर वैल्यूड है तो मतलब स्टॉक्स प्राइस बढ़ेगी। तो ये सब एनालिसिस करके मतलब तो एक तरह से ये भी तो फंडामेंटल एनालिसिस हाँ है। फंडामेंटल एनालिसिस टाइप ही है, मतलब उन दोनों को अलग कर दिया है, मतलब ट्रेडिंग में ये करना है और कैपिटल फाइनेंस में ज़्यादा ये स्टडी करना है, ओके। मतलब कंपनीज और उन सबके तो एक तरह से फंडामेंटल्स। तो आप टेक्नोलॉजी पढ़ के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ के वहां पे जाके कॉमर्स पढ़ रहे हो। हाँ, तो एक तरह इंटरेस्ट से के ये हिसाब है। लेकिन यही है कि अगर आपका इंटरेस्ट से है तो आपने इंटरेस्ट ये है पढ़ाई तो चालू किया। हाँ वही अगर वही किसी को शायद म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक में बहुत डीप में मौज जा रहा जा होगा। सकता है। तो ये सब चीज है। एक आईआईटी में बहुत एक वर्ड सुना जाता है, एचएफटी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। क्या हम्म होता है ये, इसके बारे में कुछ? ये बेसिकली क्वांटिटेटिव फाइनेंस का ये एक टाइप है, मतलब क्वांटिटेटिव फाइनेंस कौन सी जगह पे यूज़ होता है, तो प्राइसिंग के लिए वो यूज़ होता है। बाद में ये रिस्क मैनेजमेंट हो गया उसमें यूज़ होता है। बाद में ये आपने जो बोला कि एच एफ टीज, मतलब एच एफ टीज क्या है बेसिकली, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स है, तो वो अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग करती है, तो उसमें क्वांटिटेटिव फाइनेंस यूज़ होता है। बाद में ये सिबिल स्कोर, मतलब आप देखते हैं मतलब लोन, मतलब कोई बोलता है कि मेरे को लोन लेनी है तो उसको सिबिल स्कोर की मतलब सिबिल स्कोर बोलता है कि ये मेरा लो है, तो वो सिबिल स्कोर जो निकलता है वो भी मतलब क्वांटिटेटिव फाइनेंस से ही निकलता है। ओके, तो मैथमेटिकली वो हाँ, पैरामीटर्स कुछ उसमें तो इंक्लूड होते एच हो। एफ टीज की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, तो ये बेसिकली फर्म्स होते हैं, मतलब ये कंपनीज होती है जो बेसिक मतलब क्या करती है कि मतलब माइक्रो सेकंड में मतलब वो ट्रेड करती है, ओके। मतलब बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी, उस इसलिए उसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म, कि उनके जो ट्रेड्स होते हैं वो माइक्रो सेकंड्स में होते हैं, और वो मैन्युअली नहीं होते हैं कि मतलब कोई बंदा बैठ के देख रहा है कि मतलब क्या हो रहा है, तो वो माइक्रो सेकंड में कर ही नहीं सकता है। तो इसके पीछे कोई मॉडल ही होना चाहिए, मैथमेटिकल मॉडल। तो वो एक मैथमेटिकल मतलब स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसमें मतलब मैथमेटिक्स का उन्होंने यूज़ किया होता है। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो डेटा को एनालिसिस करके मतलब तय करते हैं कि कब ट्रेड करना है, अच्छा। तो उसके हिसाब से वो एंट्री या एग्जिट लेते हैं। तो मतलब यही हो गया कि मैन्युअल ट्रेडिंग कोई नहीं हो रही है, सब एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हो रही है। एल्गोरिदम हमने सेट कर दी और वही एल्गोरिदम से मतलब ट्रेड्स हो रहे हैं, और उसी से मतलब वो मतलब लाखों करोड़ों पैसे कमाते हैं। तो ये जब आप इतना सब कुछ पढ़ रहे हो फाइनेंस में, क्या उससे प्लेसमेंट में आपको ऐसी कंपनीज आती है वहाँ पे? हाँ मतलब प्लेसमेंट में सारे फील्ड्स की मतलब कंपनियां वहाँ पे आपको मतलब दिखी जाएंगी आती हुई। क्वांट की आती है, मतलब एसडी रोल की, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स के लिए, कंसल्टिंग के लिए, मतलब सारे रोल्स के लिए आपको मतलब कंपनियां वहाँ पे मिलेगी मिल हर जाएंगे। डोमेन की। क्या कौन सी अच्छी कंपनीज आती है जैसे क्वांट वगैरह के लिए? क्वांट में हो गया, अल्फा ग्रेप एक अच्छी कंपनी है, डी शो है, बाद में जेन स्ट्रीट है, ये बाद में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए हो गया जेपी मॉर्गन हो गया। तो ये सारी कंपनियां, बाद में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हो गया गूगल, अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनियां आती है। कंसल्टिंग के लिए बीसीजी और ये सब मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनियां है वो सब भी आती है। हम्म। तो मतलब जो भी आपको इंटरेस्ट है वो पढ़ाई करो,
और उसके हम्म। बाद उस कंपनी में प्लेसमेंट ले लो। मतलब आईआईटी गिव्स यू प्लेटफॉर्म। हाँ, जब तुम्हारा ब्रांच सीएस है, लेकिन अगर तुमको सीएस में इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट है नहीं है तो तो तुम ये कर सकते हो। अच्छा, तो देन दिस इज अ ग्रेट थिंग कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और वो कंपनीज को क्यों आप पे भरोसा होता है, वो क्यों आपको लेके जाती है? मतलब उसके पास ऐसा भी तो ऑप्शन है कि कॉमर्स के सीएफए सीए किए हुए अच्छे बंदों को हायर करे, वो आपके पास क्यों आएगी हायर करने के यही रीज़न है ना कि एक मतलब टफ लेवल की एग्ज़ाम मतलब जेडब्ल्यू एडवांस क्वालिफाई की है, तो ये भी रहता है कि मतलब टैलेंटेड तो ये बंदे हैं ही, और ये 2 साल मतलब इतनी मेहनत की होती है, तो पता होता है उनको कि मतलब ये बच्चे ऐसा है कि जो मतलब मेहनत करना जानते हैं और मतलब कंसिस्टेंट रहेंगे अपने काम में। और वहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है, तो मतलब वहाँ से भी मतलब अच्छी खासी मतलब डेवलपमेंट होती है किसी भी फील्ड में यहाँ पे। तो मेनली मेरे को तो यही लग रहा है कि शायद ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए। मतलब दे वांट टैलेंट, मतलब हुँ, उनको ये पता है कि दीज आर द बेस्ट पीपल जो काफ़ी टफ एग्जाम को क्वालिफाई करके आए, वो भी कम एज में। हुँ, बहुत कम एज में जे एडवांस क्वालिफाई करके आए हैं, तो दीज आर सम ऑफ द गुड पीपल एंड दे विल हैव द बेस्ट यंग रिक्रूट्स। तो इसलिए शायद वो कंपनीज वहाँ पे आती है। हुँ, ओके, गुड, दैट्स अ गुड थिंग। तो दैट्स हाउ द लाइफ इज गोइंग इन आईआईटी। ओके, तो अभी आप पढ़ रहे हो, उसके साथ क्वांट फाइनेंस और ये इकोनॉमिक्स और ये सब पढ़ रहे हो, तो वो हुँ। क्लब भी कर, और कोई क्लब आप अभी हाँ, साथ में कर रहे हो? कंसल्टिंग एंड एनालिटिक्स क्लब में भी मतलब मैं एक्टिव हूँ। क्या मतलब कुछ पोस्ट वोस्ट है क्या उसमें? हाँ, उसमें भी मतलब सीनियर एग्जीक्यूटिव। क्या काम रहता है सीनियर एग्जीक्यूटिव का उसमें? मतलब अभी तो मतलब जो हमारे जूनियर्स है उनका रिक्रूटमेंट मतलब इवेंट था, तो उसमें मतलब उनको रिक्रूट करना था, तो उसमें उनके इंटरव्यूज़ और ये सब लेना, और मतलब जो पीएस बनाना होता है मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनको देते हैं, उन पे वर्क करते हैं और बाद में उनको उसके बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। ओके। तो वो उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में क्या देना है वो सब मतलब करना, हम्म, और पहले जो सारे इवेंट्स हुए मतलब कंसल्टिंग के लिए वो सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना ये सब। तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है वहाँ पे। हम्म। सो गुड थिंग टू नो। और स्टार्टअप्स वगैरह का कैसा कल्चर है वहाँ पे? स्टार्टअप्स वगैरह के लिए हैव यू बीन इनटू दैट जोन? कुछ उसके बारे में जानकारी है? हाँ मतलब ई सेल एक मतलब क्लब है, तो इंटरप्रेन्योरशिप क्लब। तो बेसिकली वो वही करता है कि कोई भी मतलब वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है जिसमें मतलब अ, सारी जो कंपनियां होते हैं उनके जो मतलब हेड जो होते हैं वो आते हैं उधर, मतलब जो स्पॉन्सर्स कर सकते हैं। तो अपने मतलब जो भी मतलब स्टार्टअप्स आइडिया होते हैं वो सब उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, और वो उनके आइडिया सुनते हैं, तो और बाद में मतलब उनको स्पॉन्सर करना है या मतलब फंड देना है तो वो देते हैं। ओके, सो दैट कल्चर इज ऑल्सो देयर इन ऑल्सो आईआईटी देयर। गुवाहाटी। हम्म। ओके, तो काफ़ी एक बड़ा डिसीजन रहा होगा आईआईटी हाँ। गुवाहाटी तक, भावनगर से लेकर गुवाहाटी तक जाना। एंड आई थिंक इट इज़ वर्थ इट राइट? तो हम्म। काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा। ओके, गुड टू हियर लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जानने को मिली क्या होता है आईआईटी में। 10th में जो पढ़ रहे हैं या उससे छोटे हैं, जो फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं एंड अगर वो आईआईटी वगैरह में इंटरेस्टेड है, क्या मैसेज है उनके लिए? मैं तो उनको यही बोलूँगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको मैथ्स पसंद है, साइंस पसंद है और आप यही फील्ड में मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें मतलब इंटरेस्ट लो, और मतलब जो टेक्स्ट बुक है वो तो मतलब रीड करना ही चाहिए। वो उसमें से तो आपको सीखने को मिलेगा ही, लेकिन अदर जो रेफरेंस बुक्स है उनमें मतलब अच्छे से जो मतलब आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया होता है वो अच्छे से डिटेल्स में दिया होता है। सो मेरा भी यही था कि मैं वो पढ़ते रहता था कि मैंने आपको रेफरेंस बुक बताई, तो वैसे ही मतलब आपको भी रेफरेंस बुक में से पढ़ना मतलब शुरू कर देना चाहिए, या मतलब उसमें इंटरेस्ट है तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा मतलब आप जानने की ट्राई करो। और यही है कि मतलब आगे ये सब मतलब काम आ सकता है, 9th में जॉब पढ़ोगे वो भी आपको 11th में मतलब बेसिक्स में काम आएगा। हम्म, तो बेसिकली वो क्यूरियोसिटी फैक्टर होना चाहिए कि हाँ, कुछ जानना है कुछ ऐसा जानना है। है, कुछ नया नया सीखना है, तो वो एक फैक्टर रहना चाहिए। 11th 12th वाले बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? 11th 12th वाले जो मतलब अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो यही मैसेज दूंगा कि मतलब ये 2 साल है, और मतलब बहुत ही अच्छी मेहनत कर लो, और मेहनत करोगे तो फल मिलना ही है मतलब। तो यही है कि ये 2 साल अच्छे से मेहनत कर ही लो, और बाद में मतलब मैं जैसे आईआईटी में हूँ तो आप भी मतलब आईआईटी में पहुँचोगे, और देन यू विल फील गुड कि हम्म। ये हो गया। तो जो जैसे आईआईटी क्वालिफाई कर गया, आईआईटी में चले गए तो बहुत अच्छी बात है, या अच्छी कोई कॉलेज में चले गए तो अच्छी बात है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो नॉन आईआईटी में भी है और आईआईटी में भी है, तो उन सबको क्या सजेस्ट करोगे आप, क्या क्या चीज़ वो करना चालू कर दे
ताकि फ्यूचर में उनको फ़ायदा हो। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल फॉर ऑल द कॉलेजेस? तो अब बताओ। तो बेसिकली मैं यही मतलब रिफर करूँगा कि एकेडमिक्स तो पहले अच्छा होना ही चाहिए, मतलब कि सीजीपीए को मतलब इग्नोर नहीं करना इग्नोर है। नहीं करना है। मतलब लोग ये बात बोलते रहते हैं कि मतलब सीजीपीए मैटर नहीं करता है, सीपीआई मैटर नहीं करती है, लेकिन एट द एंड आपको पता चलेगा कि मतलब जैसे ही सेकेंड सेम खत्म होगा, मतलब सेकेंड ईयर खत्म होगा, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, मतलब सभी लोग बोल ही रहे कि मतलब जो भी कंपनियां आएगी वो सारी मतलब एक वो लगा देगी कि मतलब 8 CGPA के ऊपर है वही मतलब प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, इस टाइप का। ओके। तो सीजीपीए तो मेंटेन करनी ही है, तुम्हारी सीपीआई मतलब अच्छी खासी होनी ही चाहिए। उसके अलावा मतलब तुम्हें जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से तुम कोर्सेज कर सकते हो, मतलब अलग अलग जगह से ऑनलाइन कोर्सेज भी मिलते हैं। तो कोर्सेरा करके एक ऐप है, मतलब उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो मतलब बढ़िया सोर्स है कि आपको वहाँ पे भी जो प्रोफेसर्स होते हैं वो सारे मतलब अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के भी प्रोफेसर होते हैं वहाँ पे, वो सब कोर्सेज ले रहे होते हैं, तो वो कोर्सेज आप रेफर कर सकते हैं। और मेनली मैं बताना चाहूँगा कि जब समर्स ब्रेक और विंटर्स ब्रेक होते हैं, मतलब दिसंबर में विंटर्स ब्रेक और समर ब्रेक मई टू जून, जुलाई, जुलाई एंड मिड तक, तो उसमें आप हर आईआईटी के मतलब जो क्लब्स होते हैं ना, वो एक कोर्स रिलीज करते हैं, मतलब कोई भी वो कोर्स करवा रहे होते हैं उसके हिसाब से। जैसे कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक क्लब्स है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है उसका एक कोर्स करवा रहे हैं। हम्म। जैसे ही कंसल्टिंग एनालिटिक्स क्लब है, वो एक विंटर कंसल्टिंग करके एक उनका कोर्स है, वो ले रहे हैं। तो तो वो कोर्स में पढ़ाते कौन है? हाँ, तो वो कोर्स में मतलब एक आपको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, वो रिसोर्सेज आपको कंप्लीट करने होते हैं, डे बाय डे आपको रिसोर्सेज मिलते हैं। और पढ़ने के लिए मतलब आपको रिसोर्स मिल जाते हैं, और वीडियो लेक्चर्स मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं। तो दे आर और टॉट बाय वीडियो लेक्चर्स में? वीडियो लेक्चर्स मतलब जो जो भी अच्छे टॉपिक्स मतलब यूट्यूब पे या मिल जाते हैं, या कोई भी अलग तो उनका अदर एक वेबसाइट्स कलेक्शन है, दिया जाता है? उनको एक कलेक्शन दिया जाता है कि मतलब उनको बेसिकली पता नहीं होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। ओके। तो उनको एक मतलब लाइन दी जाती है कि यहाँ से मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो उस कोर्स में। और मतलब हर वीक के एंड में एक मतलब टॉक हम रखते हैं कि मतलब कोई भी उस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स है उनके साथ बात करते हैं। तो उनके साथ टॉक होती है मतलब 1-2 घंटे की, तो उसमें मतलब डाउट सॉल्व ये सब हो सकता है। तो ये कोर्सेज मतलब मैं लेने को सजेस्ट करूँगा कि वो कोई भी मतलब रजिस्टर कर सकता है। तो अनस्टॉप पे हो गया तो मतलब, और बेसिकली ये है कि एकाथन होती रहती है, मतलब कई सारी एकाथन होती रहती है, आईआईटीज़ में भी होती है, और मतलब नॉन आईआईटीज़ मतलब सारी कंपनियां भी अपनी ओर से मतलब हैकाथॉन्स देती है। जैसे कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन्स हो गई, तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में मतलब वो गवर्नमेंट की ओर से है, तो उसमें पार्टिसिपेट करके मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें कई सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें भी जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप ले सकते हो और उस पर आप वर्क कर सकते हो। हम्म। तो बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगा कि तो आपको मतलब हैकेथॉन्स करोगे ना, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि मतलब कंपटीशन किस लेवल की है। आप थोड़ा काम करोगे और आप बाद में देखोगे कि रिजल्ट ये आया, तो पता चलेगा कि हमने इतनी मेहनत की तब भी यही स्कोर है, तो मतलब हमसे भी अच्छे लोग वहाँ पे है। हम्म। तो उस लेवल की कंपटीशन मिलेगी। तो मेहनत करने का भी थोड़ा सा मन करेगा, कभी और टॉप पे पहुंच सकते हैं। ओके, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो ये हम लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं कि वो विंटर ब्रेक्स और समर ब्रेक्स को यूज़ करके, हाँ, रिसोर्सेज को यूज़ करके दे क्या? कैन इम्प्रूव देमसेल्व्स। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये सब गाइडेड बाय देयर सीनियर्स ही होता है जो ऑलरेडी इस फील्ड में थोड़े से आगे है। हाँ, ओके, तो वही। वो भी एक जस्टिफाइबल है कि वो रिसोर्सेज फॉलो करने से अपने को एक एज मिल जाएगा। और डाउट सोल्व मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में होते रहते हैं, तो तो ये सब मतलब कुछ कुछ। भी मतलब है तो इज एक इट कम्युनिटी पेड, बन इज इट जाती है। पेड और नो नो, फ्री। इट इज़ फ्री? ओके, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो वो तो बिल्कुल करना चाहिए। हम्म। ओके, सही है। सही है। तो वी लर्न अ लॉट, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। और ये फर्स्ट ईयर्स के लिए भी मैसेज था, वो भी दिया। 11th 12th में जम के पढ़ाई कर लो। 8th 9th 10th वेट, अच्छे से एक एटीट्यूड बना लो पढ़ाई करने का। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। तो लेट्स गेट रेडी फॉर न्यू, जो भी आपका जर्नी। फ्यूचर है, न्यू जो भी एंडेवियर्स है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। वी विश कि आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिले, एंड वॉट एवर यू ड्रीम वो सब चीज़ आपको मिले। थैंक यू फॉर कमिंग हियर ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू।